बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मरियम नवाज़ का जो हल्का है PP 159, जिस हल्के पर मुबैना तौर पर धांधली करने के बाद फॉर्म 45 के ज़रिए चुनतखब होकर ये वज़ीर आला बनी थी, इस हल्के के फॉर्म 45 खुल चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मरियम नवाज़ की वज़ारत आला फॉर्म 45 के खुलने के बाद ही ख़तरे में पड़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या जवाब तलबी की गई है, इस हल्के से मुतल्लिक अहम तरीन तफसीलात। साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब की हो गई है वापसी और कल से केसेस वो सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन इस वापसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज छुट्टी के रोज़ एक हैरान कुन खबर सामने आई है और एक काज लिस्ट जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो वीकली काज लिस्ट होती है इनकी। और इस काज लिस्ट में इमरान खान का जो बल्ले के निशान वाला केस था, वो केस लास्ट मुजवज़ा काज लिस्ट में फ़िक्स होने के बावजूद जो है वो फ़िक्स नहीं हुआ। मौजूदा हफ्ते की काज लिस्ट में मामला क्या है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या बड़ा अपसेट हुआ है, ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर है। और जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद अब जस्टिस सिमन रिफत जो हैं, उनकी जानिब से भी जो कुछ इकदाम हैं उसी तर्ज के वो अब उठाए जाएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दो बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक तो इमरान खान के केसेस और जो इमरान खान की पेशी है, उसके अलावा भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दो बड़े इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इसके अलावा जस्टिस सिमन रिफत की अदालत में बड़ा अहम तरीन केस है। इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये बात अब बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों साइफर मुकदमे से बरी होने जा रहे हैं। फैसला अभी आया नहीं है, अभी आना है, लेकिन जो असेसमेंट है वो बस एक आप समझें कि एक फॉर्मेलिटी होगी कि फ़ैसला सुनाना है। क्योंकि जो कुछ केस में हुआ, जिस तरह से आर्गूमेंट्स हुए, जो जजेस ने सवालात किए, जो प्रोसिक्यूशन ने जवाब दिया और मुतमईन नहीं कर पाए अदालत को, तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन, जो हमने अंदर चीज़ों को सुना, तो ये तो क्लियर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो जाएंगे। तो अब तक हम अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा ऐसा इकदाम हुआ है जिसके बाद अब आप कन्फर्म ये कह सकते हैं कि जो ताकतवर हैं उनको भी ये पता चल गया कि ये केस अब कायम नहीं रह सकता। वो कैसे जी? शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, उन्हें 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल दी गई है पुलिस की जानिब से। अडयाला जेल में वो इस वक्त मौजूद हैं और अभी केस का फ़ैसला नहीं आया, और फैसला आने से कुछ रोज़ कबल ही शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डालने का मकसद क्या है या मतलब क्या है, जो साफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि चूँकि ये केस ख़त्म होने जा रहा है इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर से, और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर यही केस है जिसमें उन्हें सज़ा हुई है। और चूँकि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं, कोई डील, कोई मुज़ाकरात, जो कुछ इस वक्त मामलात वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक स्टांस है, जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है अवामी मैंडेट के हवाले से, तो राना सनाउल्लाह खुद ये कहते हैं कि अगर हमने अवामी मैंडेट इन्हें वापस दे दिया और इनके लोगों को हमने जेलों से छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद हम जेलों में जाएंगे। यानी कि इसमें वो खुद ये इकरार कर रहे हैं कि अवामी मैंडेट वाकई इमरान खान का था और हम जो है वो चुनतखब हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो तब भी कह रहे हैं कि हमने इन्हें अवामी मैंडेट दे दिया, तो अवामी मैंडेट इमरान खान को दिया है जो आपने चोरी किया, इसीलिए आप इनको वापस करने की इस तरह से बात कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, इमरान खान का जो एक है उन्होंने स्टैंड लिया हुआ, उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। तो चूँकि आप जेल में रखना मकसूद है, तो इसलिए जी ये 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है। अब 9 मई को भी 1 साल गुजर चुका है। 1 साल के बाद, इतना अरसा शाह महमूद कुरैशी जेल में गुजारने के बाद इनको याद आया जी कि 8 मुकदमों में इनको गिरफ्तार अब करना है, पहले क्यों नहीं किया गया। तो वही जिस तरह से सनम जावेद वगैरह के साथ हुआ, एक केस में वो रिहा हुई तो अगले केस में उस वक्त गिरफ्तारी डाली जाती थी जब एक केस में उनकी ज़मानत हो जाती थी, फिर उसके बाद उस केस में जब ज़मानत होती तो फिर उसके बाद अगले केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। भी एक ही मरतबा गिरफ्तारियाँ डाल दें ताकि अदालतों में मामला जाएँ और हल हो सकें। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने अडयाला जेल पहुंची। तफ्तीशी टीम ने अदालत से मुलजिम शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी, तहम अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस पीटी रहनुमा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मोजिज़ जज
ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बाद लाहौर पुलिस की टीम ने मुलजिम शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में ही बयान रिकॉर्ड किया। शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और इन्हें साइफर केस में सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये जी इस खबर की कुछ अहम तरीन तफसीलात थीं। इमरान खान के अगेंस्ट गवाही इकट्ठी करने की कोशिशें की गई। मलिक रियाज साहब ने बयान दिया और उस बयान के बाद सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा जो है वो हंगामा बर्पा हो गया। लेकिन अब एक और बयान सामने आ गया है और वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर का है और शहजाद अकबर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन पर भी दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया और उन्होंने ये कहा है जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा। ये शहजाद अकबर की जानिब से बयान दिया गया। पीटीआई हुकूमत के साबिक मुआवने खसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने कहा है कि पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निज़ाम और इसके एजेंटों ने मेरे और मेरे ख़ानदान पर हर तरह का जुल्म ढाया और ये सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जवाब पहले भी ये था और तामर्ग यही रहेगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और ना किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे। पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निज़ाम और इसके एजेंटों ने मेरे और मेरे ख़ानदान पर हर तरह का जुल्म ढाया और ये सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दो। मेरा जवाब अच्छा, ये उनका जो ट्वीट है जी वो भी इसमें शामिल किया गया है। इससे कबल जुल्फ़ी बुखारी और मलिक रियाज जो हैं वो उन्होंने सियासी दबाव ना लेने का जो ऐलान है वो कर चुके हैं। तो अब मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो हैं उनकी जानिब से भी ये अहम तरीन जो बयान है वो सामने आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है जी कि फॉर्म 45 के मामले पर जो मरियम नवाज़ का हल्का था, हल्का पीपी का जो हल्का था PP 159, ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था जी। और इसमें क्या हुआ जी कि मरियम नवाज़ की सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 159 पर दर हकीकत फॉर्म 45 के मुताबिक महर शराफत जीते हैं। अब जस्टिस सुल्तान तनवीर ने नोटिस जारी कर दिए हैं और 20 जून को जवाब तलब कर लिया है। अब अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर सवालिया निशान उठ जाता है तो फिर वजारत आला भी ख़तरे में है। तो ये जी चैलेंज किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में और वहाँ से क्या हुआ जी, दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई है और इनिशियल जो प्रोसेस होता है उसमें नोटिस जारी किए जाते हैं और जवाब तलब किया जाता है। यानी कि नोटिस किसे इलेक्शन कमीशन को कि ये फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आपका क्या रिकॉर्ड है, आप भी इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो अपना दें कि मरियम नवाज़ जो हैं वो तो जो महर शराफत साहब के पास फॉर्म 45 है उसके मुताबिक हारी हुई है। आपके फॉर्म 45 कहाँ पर है, आप वो फॉर्म 45 भी शो नहीं कर रहे और फॉर्म 47 के मुताबिक तो मरियम नवाज़ को जितवाया गया। तो तमाम जो डिटेल्स हैं वो मांग ली गई हैं। ये हल्का भी अब लाहौर हाई कोर्ट में खुल चुका है। और एक चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 8 फरवरी के बाद जिस तरह से अदलिया के रवैये में तब्दीली आई और जिस तरह से ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो डट कर खड़े हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इससे ज़ाहिर सी बात है खुश नहीं है। 12 सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से इस हवाले से ये बात की गई है और खुश क्यों नहीं है, ज़ाहिर सी बात है वो फिर डटे हुए हैं और हुकूमत भी उनसे फिर खुश नहीं है। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जो जजेस उन्होंने खसूसी अदालतों के लिए दिए थे उस पर पहले हुकूमत अड़ी रही कि नहीं हम जजेस नहीं लगाएंगे, आप हमें पैनल दें, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फिर उन्हें जब तलब किया और कहा कि नहीं लगाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे अगली पेशी पर मरियम नवाज़ खुद ज़रा पेश हों, तो हम देखते हैं कि वो कैसे नहीं लगाएंगे। फिर मंजूरी भी होगी और नोटिफिकेशन वगैरह भी हो गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम खिताब में भी ये कहा गया जी कि अदलिया की अगर इज़्ज़त नहीं की जाएगी तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखी जाए। तो बहरहाल जी लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला खुल चुका है और 20 जून को मांगा गया है। अभी तकरीबन कोई आप कहें कि 3 से 3.5 हफ्ते हैं मरियम नवाज़ के इस हल्के का जो जवाब है वो जमा करवाना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो समाअत कर रहे हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्कों की, इस पर समाअत कल होने जा रही है मंडे वाले दिन। और इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांगा हुआ है इलेक्शन कमीशन से कि फॉर्म 45 जो आपके पास हैं वो आप दे दें, फॉर्म 47 दें, दीगर रिकॉर्ड दें और साथ में आप जो बयान हल्फी है वो भी दें। बयान हल्फी इस वजह से मांगा गया कि बयान हल्फी में अगर इन्होंने कोई गलत बयानी की बाद में मुकरे तो बयान हल्फी होगा तो फिर अलहदा से तौहीन अदालत का भी इनके मामला इनके अगेंस्ट खुल जाएगा
कि आपने अदालत से झूठ जो है वो बोला है। बहरहाल जी, इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं फॉर्म 45 तलब किए हुए हैं और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो वो सामने रख चुके हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के पास जो फॉर्म 45 हैं वो भी वो सामने रख चुके हैं। तो कल इस्लामाबाद के तीनों हलकों में भी बड़ी डेवलपमेंट इलेक्शन के हवाले से होने जा रही है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर दीगर बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं, एक और केस बहुत अहम है जिसे उस तरह से अभी रिपोर्ट नहीं किया गया, वो ये है कि जस्टिस सिमन रिफत की अदालत में केस सुना जाएगा जो CDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मौजूद है इसे सील किया है और इसको जो इसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और कल जस्टिस सिमन रिफत इस दरख्वास्त पर भी समाअत करेंगी। तो अब जो CDA है, अगर इसके ऊपर एक गलत ऑपरेशन ये किया गया है और ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए PTI के लिए अगर मुबैना तौर पर ये काम किया गया है तो फिर बचत नहीं होगी उन अफसरान की जिन अफसरान ने ये काम किया है। भला अगर ये कहा जाए कि किसी की डिक्टेशन के ऊपर ये काम किया है तो बेशक किसी की उसके ऊपर किया हो, लेकिन किया तो आपने है और खिलाफ वर्जी तो आपने की है, तो अब बचत नहीं होगी। और एग्जाम्पल एक सेट कर चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब DC इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत लगाकर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी जिस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है लापता अफराद के केस में, तो क्लियर इंडिकेशंस हैं, क्लियर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बता दिया गया है कि किसी किस्म की कोई जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम है वो नहीं होगा और आइन और कानून के मुताबिक ही जो चीज़ें हैं वो चलाई जाएंगी और जो रिलीफ बनता होगा वो रिलीफ दिया जाएगा। और कोई अफसरान जो मुलविस होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाइयाँ होंगी। ये नहीं होगा कि कोई बैरूनी मुदाखलत आ जाए या कोई दबाव आ जाए और कोई जो रिलीफ है वो मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिस सिमन रिफत की अदालत में ये केस मुकर्रर हुआ है। यूँ भी हो सकता था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की भी अदालत में ये मुकर्रर हो जाता और हो सकता था जिस तरह से एक उनके ऊपर सवालिया निशान वगैरह उठे तो वो इसमें कुछ मामले को लटकाते, लेकिन जस्टिस सिमन रिफत की अदालत में मुकर्रर हुआ। और ये जस्टिस सिमन रिफत वो हैं जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, उन 6 जजेस में ये भी शामिल थी। तो कल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। और अगर इस केस में एग्जाम्पल सेट कर दी गई, इन अफसरान को सज़ाएँ दे दी गई, अगर कोई गैर अगर इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है तो फिर कोई आइंदा से ये जुर्रत नहीं करेगा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की भी कहने के ऊपर किया तो फिर किसी के कहने के ऊपर भी ये जो काम है वो नहीं किया जाएगा। तो कल इस केस की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समाअत है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। अगला जो पूरा हफ्ता है वो पूरा हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि मौजूदा हालात एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो कुछ दिनों में फट जाएगा। और वाकई ये जो प्रेशर कुकर है अब जो इसकी सीटी है वो तेज़ बजना शुरू हो चुकी है, आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, प्रेशर कुकर हिलना शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त फट सकता है। और चांसेस ज़्यादा यही हैं कि जो आइंदा का वीक है इसमें ये जो प्रेशर कुकर है इसके चांसेस होंगे कि ये फट जाए। आरिफ अलवी साहब ने मज़ीद क्या कहा है जी, कहते हैं कि आरिफ अलवी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो आने वाले दिनों में फटने वाला है। उन्होंने जो है वो ट्विटर पर ये अपना बयान दिया और कहा कि इसका नुकसान उन लोगों को नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फ़रार के रास्ते बनाए हुए हैं, बल्कि ये गरीब लोगों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने कहा जी कि इस प्रेशर कुकर के फटने से नुकसान आवाम को होगा। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इस मुल्क को हम बचाएंगे, इज़्ज़त के साथ खुशहाल बनाएंगे, मुल्क में जारी लूट मार को ख़त्म करेंगे। ऐसा सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में ही मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतज़ार करो। तो ये जी अहम तरीन बयान है जो कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि साबिक सदर हैं उनकी जानिब से दिया गया है। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना है, काजी साहब की वापसी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब अब ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं या इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते हैं, ये भी 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा क्योंकि 30 तारीख को समाअत है, आज 26 तारीख है। तो 4
3 दिन के बाद जो है वो समाअत होगी। इमरान खान साहब का जो नैब तरमीम वाला केस है उसमें इमरान खान साहब ने पेश होना है। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मैसेजेस अभी भी इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकातें हुई हैं, उससे भी जो मैसेजेस हैं मैसेजिंग है वो हुई है, लेकिन इमरान खान साहब का साफ साफ एक उनकी जानिब से बताया हुआ है कि ये चीज़ होगी, उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो हो पाएंगे। अदरवाइज़ इस वक्त जो दबाव है वो भरपूर है इस्टेब्लिशमेंट पर। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।